Hi everyone, welcome to Dexter's Dialogues. So, this is our new series of Dhampada, a youngster calling. ये सीरीज स्पेशली धम्पद से रिलेटेड है. अ यंगस्टर कॉलिंग ये एक सीरीज का नेम है जो मैंने दिया है. अगर आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत बेनिफिट है आपके लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट हो, कुछ भी हो, ये आपको फ़ायदा करेगी. इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, कुछ लाइफ से रिलेटेड जो कि कुछ कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक यंगस्टर को ज़रूरत से ज़्यादा जाननी चाहिए, क्योंकि आजकल डिप्रेशंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. डिप्रेशंस के केसेस, उसके लिए बहुत बेनिफिट है हम कैसे अपने स्ट्रेस को दूर करें. यहाँ पे हम गौतम बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखेंगे. धम्पद गाथा और कथा ये सिर्फ बुक नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अपनी हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं कि ये क्या सीरीज है, हम क्या इसमें नया कुछ जानेंगे और ये क्यों यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए, कोई भी आप किसी भी एज के हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये जो धम्पद मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, ये तारा राम जी ने लिखी है और ये इसी बुक से रिलेटेड हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम निचोड़ कर अपनी लाइफ में इतनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर लें कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो हम उसे अच्छे से फेस कर पाए. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सो जैसा कि मैंने बताया था, ये धम्पदा यंगस्टर कॉलिंग सीरीज है. इसमें हम एसेंस एक्सप्लोर करेंगे धम्पद के बाय इट्स लेसन्स और इसे हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में. ये गाथा और कथा तारा राम ने लिखी है, जो कि एक्सप्लेन करी गई है बाय मी, प्रज्ञा जैन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. धम्पद को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. इलाज से पहले ये देखना पड़ता है कि बीमारी क्या है. तो धम्पद पढ़ने से पहले, यानी हमारी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं उनको टैकल करने से पहले हमें पहले ये देखना होगा कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या. तो ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, जो डिनोट करता है कि हम ह्यूमंस कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह पाते हैं. लाइक पास्ट, अगर हम पास्ट का सोचते हैं तो हम दुखी रहते हैं. हम प्रेजेंट में होते हैं तो हम फ्यूचर का सोच सोच के दुखी रहते हैं. और जब हम फ्यूचर का सोचते हैं तो हम वैसे ही दुखी रहते हैं. तो हम हर तरह से दुखी ही रहते हैं. ना हम प्रेजेंट में खुश रह सकते, ना हम पास्ट से अच्छी मेमोरीज गेन कर सकते, और ना हम फ्यूचर अच्छा सोच सकते. हमें बुरे ही बुरे ख्याल आते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. हम अच्छा नहीं सोच पाते, हम औरों से कंपैरिजन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आता है. तो ये प्राइम, जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल है हमारे दुखों का. ना कि सिर्फ यही, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एक लेडी है, वो कह रही है, इफ ओनली आई हैड
हर फिगर। वो सोच रही हैं कि काश मेरे पास इनकी जैसी फिगर होती। ये सोच रही हैं काश मेरे पास इनके जैसे डायमंड्स होते। ये सोच रहे हैं काश मेरे पास इनके जैसा पैसा होता। ये सोच रहे हैं काश मेरे पास इनकी जैसी वाइफ होती। तो ये जो नीड्स हैं, ये जो वांट्स हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। आज हम सोचते हैं हम यहाँ आ गए, फिर हम कल सोचते हैं अभी तो हमें वहाँ जाना है, फिर जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें लगता है अभी तो हम बहुत दूर हैं, अब हमें यहाँ के भी कुछ नहीं मिला। तो ये जो वांट्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं और ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ही हम यहाँ पर एक ये सीरीज़ लाए हैं कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। आप जगह जगह देखेंगे इतने सारे हमारे पास रिलीजन हैं, सब हैं, बट फिर भी एक इनर सेल्फ, जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है, वो नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न भी हम चीज़ों को समझें, हम रिलीजन से अच्छी चीज़ें उठाएं। सो दिस इज़ फ्रॉम बुद्धा। बुद्धा से हमने अच्छी चीज़ें ली हैं और अब उनसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने बुद्धा को ही क्यों चुना? क्योंकि धम्पदा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास और चीज़ें नहीं हैं, बट अभी के लिए हम धम्पदा पे फोकस करने वाले हैं। धम्पद क्या है, ये जानने से पहले हम उसका मीनिंग जानेंगे कि धम्पदा एक्चुअल में क्या है, किसने लिखी, और अब हम इससे सीखेंगे क्या। सो धम्पदा कुछ नहीं बल्कि एक कलेक्शन ऑफ सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्ध ने जो भी कहा उसका कलेक्शन है ये धम्पद। ये बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले टेक्स्ट में से है बुद्धिज्म के। तो धम्पद बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और कहावतों का संग्रह है। तो आइए हम डीप डाइव करते हैं इस धम्पद में और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। धम्पदा लाई कहाँ करती है? तो आप ये चार्ट देख रहे होंगे। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि त्रिपिटक होते हैं। त्रिपिटिका जो होती हैं वो 3 बुक्स में डिवाइडेड हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका। अब सुत्त पिटका के अंदर ही हम देख रहे हैं यहाँ से डिवीजन जा रहा है और यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सेक्ट डिवाइड है, जिसमें से एक है खुद्दक निकाय। सुत्त पिटका के अंदर है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 बुक्स हैं और उन्हीं 15 बुक्स में से एक हमारी आती है धम्पद। तो कितना वास्ट है ये, आज हम इसी को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस धम्पदा सीरीज? एक्चुअली ये सीरीज इसी बुक की एक फॉर्म है या इसी की एक्सप्लेनेशन है। तो हम बेसिकली धम्पदा से सीखेंगे, नॉट फ्रॉम दिस सीरीज। हम बुद्ध के वचनों को सीखेंगे, हम बुद्ध के कहे मार्ग को सीखेंगे। तो इस सीरीज से आप क्या गेन कर सकते हैं? तो वो है मॉरल कंडक्ट, नैतिक आचरण। मीन्स आप जो अपनी लाइफ जी रहे हैं एथिकल वे में जिए, एथिकल लिविंग में जिए। आपके जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं, वो क्लियर हो। आपके जितनी भी काइंडनेस है, कंपैशन है, ये सब चीज़ें आप में डेवलप हो और आप किसी को भी हार्म ना करें। आपके अंदर गुड कंडक्ट हो और आप सफरिंग से दूर रह पाएँ, जो कि बैड कंडक्ट से उठ के आती हैं। उन्हीं बैड कंडक्ट को एलिमिनेट करके, सफरिंग्स को दूर करके हम गेन करेंगे मॉरल कंडक्ट को। देन नेक्स्ट आता है आपका मेंटल डिसिप्लिन, मीन्स समाधि। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि मेंटल कंट्रोल एंड माइंडफुलनेस ये कैसे किया जाता है। तो बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है बाय मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप एनलाइटन हो जाते हैं, आपके मन बहुत स्थिर हो जाता है, बहुत शांति मिलती है, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत शांत रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। जो भी लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज़ है ये, उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए।
आप अपने इमोशंस को, थॉट्स को कैसे कंट्रोल में लाएंगे, वो इस सीरीज से आप सीखेंगे। हम कैसे अपनी इनर पीस को अचीव कर पाएँ, कैसे क्लैरिटी लाइफ में ला पाएँ, वो सब हम सीखेंगे बाय मेंटल डिसिप्लिन। देन कम्स विजडम। धम्पत से हमें विजडम ज़रूर आती है। आपका माइंड जो है ना, इतना ब्रॉड हो जाता है कि आप किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं हो। आप बस अपने कंडक्ट पे ध्यान देते हो, अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हो। दूसरा क्या कर रहा है कोई, आपको उस पर ध्यान नहीं देना होता है। तो यही सब चीज़ें हम सीखेंगे। ये हमें ट्रू विजडम बताएगा। यहाँ हम नेचर ऑफ सफरिंग सीखेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्परमानेंस, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी ऑन दिस अर्थ। हमने जो गलत फहमियाँ पहन रखी हैं कि ये परमानेंट है, वो परमानेंट है, कोई भी आपको जो चीज़ दिख रही है आंखों से वो परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन नष्ट ज़रूर होगी। एंड द एब्सेंस ऑफ अ परमानेंट सेल्फ, कि हम परमानेंट हैं, ये भी एक गलत थॉट है। जैसे हर कोई जाता है, हम भी जाएंगे, हमें भी जीवन की सच्चाई को जानना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं और ये इसी सीरीज से आएंगी। कुछ समझ में कितना माइंड ब्रॉड हो जाएगा, जो कि धीरे धीरे हम सीखेंगे। इस धम्पत सीरीज से हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम ओवरकम करें अपनी डिज़ायर्स को, अपनी अटैचमेंट को, अपनी इच्छाओं को कैसे कम किया जाए, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि इच्छाएं ही दुखों का कारण है। सो वन ऑफ द सेंट्रल टीचिंग्स इज दैट desire and attachment are the root causes of sufferings. By letting go of these attachments, one can attain liberation and enlightenment. मतलब अगर आप desires से पीछा छुड़ा लेते हैं तो फिर आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, आप enlighten हो सकते हैं। The next thing is the path to liberation. So the Dhampada outlines the noble eightfold path. अभी eightfold path क्या है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये 8 चीज़ें जो हैं, जो कि बुद्धा ने बताई थी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जितनी भी सफरिंग्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, आप एनलाइटन हो जाएंगे। इस बात को समझने के लिए हम एक पॉइंट देखेंगे, लाइक राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, right effort, right concentration and right mindfulness। ये 8 फोल्ड पाथ है, जो कि मिडल वे बुद्ध भी कहते थे कि आपको मिडल वे फॉलो करना है। तो अगर हम इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे तो हम एनलाइटन हो जाएंगे। इससे हमें खुशी भी मिलेगी और लिबरेशन भी। हमें एक मीनिंगफुल लाइफ मिलेगी और हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, जो कि हमें सफरिंग दे रही थी। सो अब हम इस सीरीज को स्टार्ट रहे हैं, जिसका मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगी, थोड़ा परिचय दूंगी। यहाँ पर हमारे पास 26 वग्गु यानी 26 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। हम धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है यमक वग्गु यानी यमक वर्ग। इसको पढ़ने से पहले हम पहले परिचय देखेंगे। सो यहाँ हम सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके सुख या दुख को पैदा करते हैं, उनका निरूपण भी इनमें किया गया है। सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है एवं दुख से कैसे बचा जा सकता है। यहाँ बुद्ध ने मन को बहुत महत्व दिया है। सारे कार्यों का प्रारंभ मन से ही होता है। मन को सभी धर्मों का पूर्वगामी बताया गया है। बौद्ध धर्म में धम्म के कई अर्थ प्रतिपाद हैं, लेकिन सभी को स्वीकार्य है कि भगवान बुद्ध ने स्कंधों यानी जोड़ों को धम्म कहकर संबोधित किया है। इसमें वेदना, संज्ञा और संस्कार मन को उत्पन्न करने वाले कारक माने गए हैं। इस वर्ग की गाथाओं में 20 गाथाओं को यहाँ संकलित किया गया है, जिनमें से 17 गाथाएं श्रावस्ती में कही गई हैं और 3 गाथाएं वेणुवन में कही गई हैं। यानी
राजगृह में की गई हैं। इस वर्ग की गाथाओं के संदर्भ पात्र भी विविध पृष्ठभूमि के, विभिन्न चेतना स्तर के, विभिन्न आचार व्यवहार और गतियों के हैं। जो वीरवान पुरुष है, अप्रमादी है, वे ऐसे पर्वत के समान ही है जो मार के प्रहार में भी अडिग रहते हैं। ये आपकी गाथा क्रम 7 और 8 में गिवन है। इस लाइन को जो मैंने आपको बोला है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, रख सकते हैं नोट करके। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक मकान अच्छी तरह से बना हुआ है, मतलब उसकी छत अच्छी तरह से बनी हुई है, तो बारिश होने पर उसमें लीकेज नहीं होगी, पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो उसकी नींव कमज़ोर है, दीवार कमज़ोर है, तो वर्षा होने पर मकान टपकने लगेगा, मकान अपना अस्तित्व नहीं रख पाएगा। इसीलिए वर्षा सजे हुए मकान यानी अच्छे मकान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पानी आएगा लेकिन वह हिलेगी नहीं, वैसे की वैसी रहेगी। स्वाभाविक चित्त में राग प्रविष्ट कर जाता है और स्वाभाविक चित्त में राग प्रविष्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर राग हम पैशन और अटैचमेंट को भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ वर्षा है, वैसे ही हमारे चित्त की वृत्ति राग है। राग एक मूल कलेश है और अनुशय है। यह अनुशय मूल है और अनुशय यहाँ आपकी इंटेंशन है। एक और कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमारी गाथा क्रम 19 में मौजूद है कि धर्म की व्याख्या या विशारद करने वालों या शास्त्रों पर बड़े बड़े संभाषण करने वालों को क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं, अगर वे उन बातों के अनुसार आचरण नहीं करें तो। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, आप उसे खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो उस बोली हुई चीज़ का फायदा ही क्या? ऐसे संभाषणों से उन कथावाचक या कथित के हाथ कुछ भी तो नहीं लगता है। जैसे कि दूसरों की गायों को गिनने वाले ग्वाले को अंततः क्या मिलता है? वे गायें तो किसी और की ही होती हैं। वह दिन भर उन्हें हाँकता है, चराता है, पालता है और शाम को उसके मालिक को सौंप देता है। सिर्फ गिनने की क्रिया मात्र उसकी बनकर रह जाती है। धर्म कथित भी जो मात्र शास्त्रों की बातें ही करते हैं, उनका हाल इस ग्वाले के माफिक ही होता है। वे धर्म के सार को जब तक अपने जीवन का अंग नहीं बना लेते हैं, तब तक वे एक तरह से अपने लिए बेकार या बेकार का काम ही करते हैं। प्रत्युत इससे तो वह भला है जो स्वल्प ही संभाषण करता है, लेकिन उसे अपने आचरण में ढालता है। ऐसा मितभाषी अप्रमादी पुरुष श्रमण का अधिकारी है। ये कुछ डीप बातें हैं जो कि हमारे आगे आने वाली गाथाओं में कही गई हैं कि दूसरों की गाय देखने वाले, इसका मतलब है कि दूसरों को जज करने वाले, या फिर अगर आप दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखाते हैं बजाय अपनी लाइफ के, तो यही होता है। सो गाइस, ये हमारे, अब यहाँ आप देखें, आज की सीरीज का पूरा निचोड़ था, इंट्रोडक्शन था ये। अभी हमारी गाथा 1 जो है वो शुरू नहीं हुई है। अभी हमने एक ओवरव्यू लिया है कि जो मेन बातें हैं, ये जो पॉइंट्स थे, ये बहुत गहरे हैं और इन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आज की डेट में। आजकल का माहौल ऐसा है कि अगर हम अपनी इन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जीना। तो ये चीज़ गलत है। लोग आजकल अपनी जान दे देते हैं, वो चीज़ गलत हो जाती है। बिना सोचे समझे ही जोश में एक बार कदम तो उठा लेते हैं, पर बाद में पछतावा होता है। तो ऐसे कदम कोई ना उठा पाए, उसके लिए स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बुक्स पढ़िए
या आप कोई रिलीजन से जुड़ी है या बहुत ज़्यादा कर्म कांडों में फंसी है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आप अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी रिलीजन हो, एक्स वाई जेड, अगर आप उनके अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारते हैं, वो एक सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। वो ही आपके कंडक्ट को, आपके कैरेक्टर को दिखाती है कि आप कैसे हैं। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए टू डेक्स्ट्रस डायलॉग्स। नेक्स्ट पार्ट में हम गाथा 1 से शुरू करेंगे, जो कि है मन ही प्रधान है। यानी मन क्यों प्रधान है, मन का क्या रोल है, ये सब हम गाथा 1 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप ये भी एक इंटरेस्टिंग सीरीज थी, मतलब सीरीज पार्ट 1 थी जो आपको पसंद आई होगी। ओवरव्यू अच्छा लगा होगा, आई होप सो। अगर ओवरव्यू अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, अपने यूथ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना। और जो कि डिप्रेशन में हो या फिर स्पिरिचुअल होना चाहते हो, उनको भी प्लीज़ शेयर कर देना, बहुत बेनिफिशियल है ये। एंड थैंक यू सो मच अगेन लास्ट तक बने रहने के लिए, अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी है तो। और अगर जो लोग ये बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो वो लोग पूरा देख नहीं पाते हैं, ये चीज़ गलत हो जाती है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप पूरी वीडियो देख कर जाएं। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Welcome to Dexterous Dialogue, where conversations come to life and every word matters. Imagine a place where creativity, fun, and community blend seamlessly. We talk about everything here: life hacks, quirky facts, even the occasional deep dive into the mysteries of the universe. It's like having a chat with your best friend, but with a few more surprises up our sleeves. So, what are you waiting for? Hit that like button, subscribe to Dexterous Dialogue, and make sure you ring the bell so you never miss out on our latest videos. Trust me, you won't want to miss a single conversation. Join our community today and let's make dialogue dexterous together. हम आगे नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं पार्ट 2 में।